इसके अंदर कमाल की बात क्या है ना, TAF टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो मेंटेनेंस जीरो और काम आपका स्पीड के साथ में, सिंगल ब्रेक अलग अलग यूज करने के लिए। प्राइस जाने से पहले आप लोगों का हक है कि आपको उसके फीचर्स पता होने जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस फैसिलिटी पानेसर के सारे ही हार्वेस्टर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको पानेसर का एक ऐसा मॉडल दिखा रहा हूं जो 12 महीने 30 दिन किसान के काम में आता है, यानी कि आप लोगों के काम में आने वाला ये मॉडल है। ये मॉडल है पानेसर का सबसे पॉपुलर मॉडल G60 मॉडल। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, कितने चेंज वाले मॉडल इसके अंदर आते हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा कि किस किस तरीके से डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ वो कटर बार। इसका साइज़ 6 फीट से स्टार्ट होकर के G60 के अंदर बता रहा हूँ आपको मैं 8 फीट तक का कटर बार साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। कस्टमाइजेशन सारी अवेलेबल रहती है कंपनी के अंदर, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी इसको करा सकते हो। कमाल की बात क्या है ना, पानेसर की यही खासियत है जो इसको सबसे अलग बनाती है। आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ये आपसे दोबारा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो को स्किप कर देते हो, आप सीधा प्राइस के ऊपर पहुँच जाते हो कि सर प्राइस क्या है। प्राइस जाने से पहले आप लोगों का हक है कि आपको उसके फीचर्स पता होने ज़रूरी हैं, आपको कोई कंपनी वाला गुमराह ना कर सके, वो चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं। कटर बार मैंने आपको बता दिया 6 फीट से लेकर के 8 फीट कस्टमाइज अवेलेबल है। उसके बाद में जो इसके अंदर रील दी गई है ना, ये देखो जो फिंगर इसके अंदर लगाई गई हैं, रील इस तरीके की है, वहाँ से बैठ करके रील को अप डाउन कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा, अगर आपकी फसल लगभग ये कह लो कि 90 से 95% तक अगर आपकी फसल गिरी हुई है ना, उस फसल को भी ये हार्वेस्टर काट करके निकालने में सक्षम है। इस तरीके का हार्वेस्टर कंपनी ने बना दिया। और दिक्कत कहाँ आती थी, दिक्कत वहाँ आती थी हमारे खेत छोटे हैं, छोटे खेत में कैसे काम करेंगे। उसके अंदर पहले कंबाइन हार्वेस्टर बढ़वाएंगे, फिर रीपर, रीपर अलग से बुलाना पड़ेगा। होगा क्या, फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, भूसा हमें नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर फीचर क्या है, इसके अंदर आपको 2-in-1 मॉडल भी मिल जाता है, यानी कि आपकी गेहूँ भी निकाल देगा और आपका भूसा भी साथ साथ बना देगा। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ फीचर्स से भरपूर है ये मॉडल। आप फीचर्स का नाम लो, वो फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कटर बार ऊपर नीचे, रील भी आपकी सेपरेट ऊपर नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से लगभग मैंने बता दिया 95% गिरी हुई फसल की भी ये कटाई कर देता है। उसके बाद में टायर साइज़ के ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर 11/2/36 का टायर डला हुआ है, ये टायर नहीं आता है, ये भी कस्टमाइजेशन है। इसके अंदर आपको 15/9/28 का टायर मिल जाता है, 16/9/28 का टायर मिल जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा टायर भी आपको कौन सा लेना है। और टायर के अंदर भी क्वालिटी MRF के टायर मिलते हैं, ब्रांड न्यू, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल ब्रांड के कंपनी टायर दे रही हो। उसके बाद में यहाँ फुट स्टेप है, इसकी सहायता से आसानी से प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो आप। पीछे आ जाओ हल्का सा, यहाँ पर दिखाओ। इसके अंदर कमाल की बात क्या है ना, TAF टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि डबल थ्रेशर टेक्नोलॉजी इस हार्वेस्टर के अंदर दी गई है, जो इस हार्वेस्टर को अपने आप में सबसे अलग बनाता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसकी सहायता से आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से सफाई के साथ में निकासी उसकी होती है। अगर नरम भी है तब भी सफाई के साथ निकासी होगी, और सूखी है तो फिर तो क्या ही कहने, उसका तो आपको पता ही है। तो ये फीचर्स हैं, ये यूनिक फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे छोटा सा सेंसर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़े काम की चीज़ें हैं। ये आपको वहाँ पर RPM दिखाता है कि आपका थ्रेसर कितने RPM पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको ये वहाँ पर शो करने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे धान की पुआल होती है, धान की पुआल को यहाँ पर ये डालता जाएगा। उसके बाद में अगर आपको इसके अंदर SMS सिस्टम लगाना है, यहीं पर आसानी से लग जाएगा। अगर आपको मॉडल लेना है भूसे वाला, हमें तो जी मॉडल ये लेना ही नहीं, हमें तो लेना है भूसे वाला मॉडल, यहाँ पर पाइप आता है, यहाँ पर टैंक वाला मॉडल आप ले सकते हो जो भूसा भी स्टॉक करेगा। और अगर आपको भूसा जैसे रीपर के साथ में ट्रॉली में लोड करते हैं तो ट्रॉली में भी लोड कर सकते हो, ट्रॉली का हिच मिल जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम भी यहाँ पर लगा हुआ पूरा मिल जाता है। तो इस तरीके से सिस्टम इसके अंदर, इस कस्टमाइजेशन इसके अंदर अवेलेबल रहती है। ये देख रहे हो आप, ये 2 व्हील ड्राइव मॉडल है मेरे भाई, इसके अंदर 4 व्हील का कोई ऑप्शन नहीं है। ये MRF के टायर आपको इसके पीछे वाले मिल जाते हैं। टायर साइज 9/5/16 टायर है, लेकिन हमें तो ज़रूरत 4 व्हील की है। हमारे खेत में तो कीचड़ रहता है, हमें धान की जब कटाई करनी है तो वहाँ पर कीचड़ भी होगा, या गेहूं की कटाई जब हमें करनी है तो गेहूं की कटाई में भी समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है हमारे खेत उबड़ खाबड़ हैं, ऊंचे नीचे हैं, वहाँ पे हार्वेस्टर फंस जाएगा। उस समस्या का समाधान भी इसके अंदर मिलता है। उसके लिए इसके अंदर मिलता है 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन।
आप इसको 4 व्हील ड्राइव के अंदर भी ले सकते हो। और 4 व्हील ड्राइव भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जो ब्रांडेड कंपनियों के अंदर 4 व्हील ड्राइव एक्सल आता है ना, ट्रैक्टर कंपनियों या हार्वेस्टर कंपनियों के अंदर, वो इसके अंदर आपको पिछला एक्सल मिलता है 4 व्हील ड्राइव का। तो मेंटेनेंस जीरो और काम आपका स्पीड के साथ में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बारीकियों का कंपनी ने खास ख्याल रखा है। यहाँ पर देखो बैटरी भी इवन एक्साइड की देखने को मिलती है। पोस्ट कटिंग कर सकती थी, लोकल बैटरी कंपनी रख देती, पैसे बच जाते ना, वो नहीं करती कंपनी। क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता है। यहाँ पर कट ऑफ स्विच मिल जाता है। आपको पता है सीज़न ख़त्म हुआ, हमें तो जी 1 महीने के लिए हार्वेस्टर खड़ा करना है, ट्रैक्टर तो है नहीं डेली आप इसको चला लोगे, तो उसके लिए क्या है, कट ऑफ स्विच है। आपकी पावर लॉस ना हो, बैटरी डेड ना हो, यहाँ से पूरी पावर आप कट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो इसके अंदर पुलियाँ लगी हुई हैं, जो इसके अंदर बेल्ट लगी हुई हैं, जो इसके अंदर चैन लगी हुई हैं, हैवी ड्यूटी चैन, हैवी ड्यूटी इसके अंदर पुलियाँ लगी हुई हैं, जिससे कि कोई भी मेंटेनेंस किसी भी तरीके का क्रिएट ना हो। अगर हम बात करेंगे इंजन की, तो यहाँ से आप दिखाओ, ये रखा हुआ है इसका पावरफुल इंजन, जो कि अशोक लेलैंड का 4 सिलेंडर BS4 इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। कमाल की बात क्या है, कोई यूरिया वगैरह इस इंजन के अंदर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंजन इतना रिलायबल इंजन माना जाता है कि कम डीजल खपत में, फ्यूल एफिशिएंट के साथ में मोर पावर, यानी कि ज़्यादा पावर आपको निकाल करके ये इंजन दे देता है, जो कि टर्बोचार्ज इंजन आता है अशोक लेलैंड का। मुझसे ज़्यादा आप समझदार हो कि अशोक लेलैंड का इंजन क्यों जाना जाता है, क्यों इतना फेमस है। ठीक है, उसके बाद में हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे। प्लेटफॉर्म भी आप यहाँ से किसान भाइयों को दिखा दो। प्लेटफॉर्म नो डाउट वाइडर है, स्पेसियस है, सारे लीवर आपकी रेंज में आ जाते हैं, आसानी से आप ऊपर बैठ करके इसको ऑपरेट कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो ब्रेक्स है ना, ब्रेक्स इसके अंदर सेपरेट मिलेंगे, जैसे ट्रैक्टर के अंदर मिलते हैं। अब आप कहोगे ये तो सभी के अंदर आते हैं, भाई अलग अलग सभी के अंदर आते हैं, लेकिन अलग अलग पैडल सभी के अंदर नहीं आता। जैसे ट्रैक्टर के अंदर पैडल आते हैं ना, तो वैसे ही 2 पैडल इसके अंदर मिलते हैं, सिंगल ब्रेक अलग अलग यूज़ करने के लिए, वो भी आपको मिलने वाला है। फिलहाल ये मॉडल खड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक क्लच है, एक ब्रेक का पैडल है, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी ने हाल फिलहाल में अपडेट दिया है वो ये दिया है कि डुअल ब्रेक दे दिए हैं, जैसे आपको ट्रैक्टर के अंदर मिलते हैं। एक ही जगह दोनों पैडल हैं, लॉक करना है एक साथ काम करेंगे, अलग अलग यूज़ करना है तो आप उस लॉक पिन को निकाल दोगे, दोनों ब्रेक अलग अलग काम करने वाले हैं। और बड़े हैवी ड्यूटी डिस्क इसके अंदर दिए गए हैं, जिसकी सहायता से ब्रेकिंग नो डाउट ज़बरदस्त बन जाती है। अब जब आपको पता है, जब आप हार्वेस्टर के साथ में काम करते हो, चाहे फसल हो धान की, चाहे फसल हो गेहूं की, चाहे फसल हो मूंग की, तो आपको काम करने के लिए टाइम ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। टाइम कैसे मिलता है ज़्यादा, आप दिन में भी काम करोगे, आप रात को भी ज़्यादा रात तक काम करोगे, तो उस रात में काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी रोशनी की। उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, यहाँ लाइट LED दी गई हैं, नीचे LED लाइट दी गई हैं, पीछे भी ऐसे ही LED लाइट मिल जाती हैं, तो प्रॉपर विजिबिलिटी रात में भी आपको मिलती है। काम करने में कुशलता रात में भी, नाइट में भी आपको इसके साथ में मिल जाती है। अब बात आती है जी, कौन कौन सी फसल की कटाई करेंगे इसके साथ, क्या गेहूं की ही कटाई करेगा या धान की ही कटाई करेगा? मेरे भाई ये हार्वेस्टर ऐसा है, मक्की को छोड़कर, मक्की के लिए भी कंपनी स्पेशल कटर बनाती है जो इसको हट करके इसकी जगह लग जाता है, उसको छोड़कर सभी फसलों की कटाई आप इसके साथ कर सकते हो। उसको छोड़ना क्यों है, उसके लिए कटर दूसरा ले लो, तो उसकी भी कटाई इसके साथ में होने वाली है। आप मूंग की बात कर रहे हो, सोयाबीन की बात कर रहे हो, चने की बात कर रहे हो, चाहे आप सरसों की बात कर रहे हो, गेहूं की बात कर रहे हो, या बात आप धान की कर रहे हो, सभी फसलों की जो कटाई है ये हार्वेस्टर आपको करके देने वाला है। काम की बात निकल करके आ रही है जी, हम कितना काम कर पाएंगे इसके साथ में, कितना काम निकाल करके देगा। ये जो हार्वेस्टर है दोस्तों, ये घंटा भर के अंदर बड़ी आसानी से 1 से 1.5 एकड़ की कटाई कर देता है। वेरी करेगा, गेहूं की कटाई कर रहे हो, धान की कटाई कर रहे हो, मूंग की कटाई कर रहे हो, चने की कटाई कर रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। जिस फसल की आप कटाई करोगे तो कटाई का जो टाइम है वो घटता बढ़ता जाता है और काम भी अप डाउन होता है। वो ड्राइवर के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वो उसको किस कंडीशन में चला रहा है। बात होगी डीजल खपत की, डीजल खपत क्या निकाल करके देगा। मैंने आपको बताया था फ्यूल एफिशिएंट अशोक लेलैंड का 4 सिलेंडर इंजन इसके अंदर लगाया गया, तो मेरे भाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, लगभग 6 से 7 लीटर की डीजल कंजप्शन पर आवर की आती है। डीजल कंजप्शन भी डिपेंड कर रही है, खेत सूखा है गिल्ला है, लेकिन ये एक अनुमानित डीजल खपत है जो इसकी देखने को आपको मिलने वाली है। एक और सवाल दिमाग में अभी भी हमारे खटक रहा है कि सर, हम जब हार्वेस्टर की तरफ देखते हैं तो बड़े खेतों के लिए तो सब हार्वेस्टर हैं, हर तरीके का हार्वेस्टर काम करता है, हमारे पास तो खेत छोटे छोटे हैं,
हमारे पास खेत एक बड़ा तो है, लेकिन छोटे छोटे अलग अलग हमने पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, या और किसान भाइयों का हमें काम करना है, उन्होंने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वहाँ हार्वेस्टर कैसे काम करेगा? ये पानेसर का हार्वेस्टर G60 इसीलिए पॉपुलर है, इसीलिए आप इसको इतना प्यार देते हो, क्योंकि इसके अंदर कमाल की बात क्या है ना, इसका साइज़ बहुत चौड़ा नहीं है। इसका कटर बार आपको अलग से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके हार्वेस्टर के साथ में कटर बार लगा रहता है, छोटे से छोटे रास्तों में आसानी से निकल जाता है, छोटी से छोटी जगह में आसानी से घूम जाता है, और कम हाइट होने की वजह से नॉर्मल हार्वेस्टर से, जो बड़े हार्वेस्टर होते हैं उससे हाइट भी कम है, जिसकी वजह से आपकी लाइनें नीचे हैं तो उनके नीचे भी काम कर देता है, आपके खेत में पेड़ पौधे हैं उनके नीचे भी आसानी से काम कर देता है। तो ये एक हार्वेस्टर एक मल्टीपर्पज़ हार्वेस्टर है, जिसको आप 12 महीने 300 दिन काम में ले सकते हो। फसल आपकी चॉइस है, काम इसको करना है, ये पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन बजट की बात तो निकल करके आएगी कि हमारे पास में तो बजट नहीं है सर, इसको अफोर्ड करने का, कैसे खरीद पाएंगे, प्राइस क्या है? मेरे भाई, एक्यूरेट प्राइस के लिए आपको डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है। प्राइस क्यों नहीं बताया जाता, उसका प्रैक्टिकल कारण बता देता हूँ। आपको पता है जो सिचुएशन आज के टाइम में पूरे देश की बात छोड़ दो, आप दुनिया भर में चल रही है, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का एक रेट फिक्स रख लेना संभव नहीं है। आए दिन प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे हैं। अगर मैं आपको आज एक इसका प्राइस बता दूं एक्यूरेट, तो होगा ये कि आप कॉल करोगे, कंपनी को कहोगे कि सर वीडियो में तो प्राइस ये बताया गया था, आप प्राइस ये बता रहे हो, तो कंपनी झूठी बनेगी, मैं आपके सामने झूठा बनूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो एक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, तो वो क्रिएट ना हो, इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कॉन्टैक्ट कर लो, जिस दिन आप कॉन्टैक्ट करोगे उसी हिसाब से आपको उस दिन का जो मिनिमम प्राइस होगा वो आपके साथ कंपनी शेयर करेगी। और ख़रीदने के लिए अगर आपका बजट एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है, आपके पास में 2-4 लाख 5 लाख रुपए का बजट है, और बाकी आप चाह रहे हो कि इस सीज़न में यार मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा करके तब उसको पे कर दूंगा, तो आप इसके ऊपर फाइनेंस आसानी के साथ में करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि फाइनेंस फैसिलिटी पानेसर के सारे ही हार्वेस्टर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। कैसी लगी है कमाल की वीडियो, कैसा लगा है पानेसर का G60 सबसे नंबर 1 हार्वेस्टर, दुनिया का मिनी हार्वेस्टर सीरीज़ में ये बन चुका है? कमेंट के माध्यम से राय साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।